जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। तो ये आज एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा लोकल ई कॉमर्स के बारे में। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, लोकल ई कॉमर्स में क्या फ़र्क है। बेसिकली जो ई कॉमर्स है उसका मतलब है कि प्रोडक्ट का या सर्विस का भी हम सर्विस भी सेल कर सकते हैं और प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। तो एक्चुअली ई कॉमर्स ये है कि प्रोडक्ट को मोबाइल के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए थ्रू इंटरनेट सेल करना, जिसके अंदर ई कॉमर्स जो आ जाता है। ई कॉमर्स इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग, ट्रांसफरिंग, एक्सचेंज ऑफ सर्विस, इंफॉर्मेशन वे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड कंप्यूटर। तो इसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर एक्सचेंज भी आ जाता है, इंफॉर्मेशन का, मैसेज का, सर्विस का, कि इंटरनेट के थ्रू, या नेट के ज़रिए किस तरह से इंफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफ़र होती हैं, और किस तरह से सेलिंग और बाइंग होती है थ्रू इंटरनेट के ज़रिए। जो भी सेलिंग और बाइंग होती है तो हम इसको ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन बिजनेस कहते हैं, या इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। इसमें ये होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है वो हमारे अपने एक वेयर हाउस में, या हम उसको अपने घर में या वेयर हाउस में रखते हैं। ठीक है, और आसान अल्फाज में ये है कि हम उस जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, तो या हमारे पास सर्विस है, तो हम अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस के अंदर रखते हैं। हमें किसी शॉप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, और हम ऑनलाइन फेसबुक के ज़रिए पेज बनाते हैं, कवर पेज, फेसबुक के ऊपर पेज बना के फिर उसको ऐड वगैरह के ज़रिए चीज़ों को सेल करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, फेसबुक के थ्रू एक ऑप्शन है। के अलावा सेल करने के तो मल्टीपल ऑप्शन है। इनके फेसबुक के ज़रिए कर सकते हैं, खुद का अपना स्टोर हो शॉपिफाई का, या अपनी वेबसाइट हो। शॉपिफाई वेबसाइट और स्टोर एक ही बात है ई कॉमर्स के अंदर। शॉपिफाई का हो सकता है, या वर्डप्रेस का हो सकता है, और इसके अलावा कुछ मार्केट प्लेसेस होती हैं, जैसा कि दराज है, पाकिस्तान के अंदर दराज है, या फिर हम इंटरनेशनल देखें तो वहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ईबे वगैरह और अमेज़ॉन। वो मार्केट प्लेसेस होती हैं। मार्केट प्लेस के थ्रू भी सेलिंग की जा सकती है, और इसके अलावा अपनी वेबसाइट के थ्रू, और इसके अलावा फेसबुक के थ्रू। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि अपनी वेबसाइट हो या फिर फेसबुक के थ्रू। तो हम इसमें अ, जो लेके चलेंगे, हम देखेंगे हम अपनी शॉपिफाई स्टोर के थ्रू कैसे ई कॉमर्स कर सकते हैं, या फिर हम फेसबुक के ज़रिए कैसे चीज़ों को सेल कर सकते हैं, कैसे ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो लोकल ई कॉमर्स से मुराद ये है कि हमने लोकली ई कॉमर्स करना है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। तो ये लोकल ई कॉमर्स होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वाई लोकल ई कॉमर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लोकल ई कॉमर्स ही क्यों, इंटरनेशनल ई कॉमर्स क्यों नहीं। तो इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास इंटरनेशनल ई कॉमर्स होता है, वो जैसे कि अमेज़ोन है या ईबे वगैरह है, तो वो मार्केट प्लेसेस हैं। मार्केट प्लेसेस तो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। ये जो भी मार्केट प्लेसेस हैं वो पाकिस्तान में ये कंपनीज अलाउ नहीं करती कि पाकिस्तान सेल करें। पाकिस्तान से रहते हुए हम इनको ऑपरेट नहीं कर सकते, अदरवाइज बाहर से तो अकाउंट को किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए करते भी हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अमेज़ोन ईबे वगैरह
के कोर्स वगैरह करवा रहे हैं, बट एक तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए कि आप पैर एक तो इन्वेंट्री बाय करें और आप वहाँ पे वेयर हाउस लें और फिर वहाँ के उसके रखें, तो वो बहुत एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली काम है जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम लोकल ई कॉमर्स को प्रेफर करते हैं। लोकल ई कॉमर्स में ये है कि आपको किसी फॉरेन अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने पाकिस्तान के बैंक अकाउंट के ज़रिए तमाम तर जो भी पेमेंट वगैरह होती हैं वो कर सकते हैं, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट को शिप वगैरह करना है तो वो हम अपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोरियर के थ्रू कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि इम्पोर्टेंट ऑफ लोकल ई कॉमर्स की अगर इम्पोर्टेंट को देखें तो वो क्या है, तो इम्पोर्टेंस में इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हम देखते हैं एक फिजिकल शॉप है, तो फिजिकल शॉप के लिए ये होता है कि हमें एक तो सिक्योरिटी के लिए 50-50 लाख सिक्योरिटी होती है उनकी, ठीक है। फिर उनके मंथली शॉप के रेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर उसके अंदर इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है। जबकि हम जो कि अगर ई कॉमर्स करते हैं तो उसमें हमें ना तो सिक्योरिटी चाहिए, ना हमें उसके लिए वो शॉप का रेंट पे करना है, और ना ही हमने सपोज हम अगर बिजनेस को स्केलिंग करते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि अगर वो फिजिकल एक बिजनेस है तो वो अगर एक शॉप है नेक्स्ट उसकी और ब्रांच बनती है तो उसे एक तो वो खुद कर सकता है मैंने, लेकिन अगर एक से ज़्यादा या उसको स्केलिंग करता है तो उसको एम्प्लॉय हायर करना पड़ते हैं। बट ई कॉमर्स के बिजनेस में इसमें ये आसानी होती है कि ऑनलाइन सब कुछ करना है, तो इसमें किसी किस्म का ये नहीं होता। ब्रांच अगर और ओपन ये स्केलिंग स्केलिंग करना भी बहुत आसान होता है। लोकल ई कॉमर्स में हम स्केल इजीली कर सकते हैं, हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। हमें ये नहीं होता कि अगर हमने ज़्यादा सेल करना है या किसी और जगह पे करना है तो हमें और जगह पे अपनी ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी या हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम एक ही को ऑनलाइन करना है तो वो आसान है, हमें किसी किस्म की लोकेशन और फिज़िकली कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जी, तो बाकी ये है कि हमने लोकल ई कॉमर्स के अंदर ये तमाम चीज़ें आगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है। ये होता है कि जब हम ई कॉमर्स को स्टार्ट करते हैं, इवन देखा जाए अगर किसी ने फिज़िकल बिजनेस भी करना है तो उसमें भी पहले बहुत सी रिसर्च होती है। फिर पहले उन जो भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है आइडिया होता है, आइडिया उसके साथ साथ रिसर्च होती है। सपोज करें एक आइडिया है कि मैंने ये बिजनेस करना है तो उसके लिए फिर रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सी जगह होगी, कौन सी लोकेशन, ये सब चीज़ें फिजिकल में होती हैं। ऐसे ही हमने अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करना है यानी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें भी सबसे पहले हमने हमारे पास आइडिया ही होगा कि हमने कौन सी प्रोडक्ट करनी है। फिर हमारे पास रिसर्च होगी कि तमाम चीज़ों के बारे में कि हमने किस तरह से करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग डिटेल में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है। फिर प्रोडक्ट हंट करना ये कि हमने एक प्रोडक्ट को तलाश किया, हमने देख लिया उस प्रोडक्ट को कि वो प्रोडक्ट डिमांड में है, लोग वो बाय करते हैं, क्योंकि हमने वो सेल नहीं करना जो हम करना चाह रहे हैं, हमने वो सेल करना जो लोग बाय करना चाह रहे हैं, जिनकी लोगों को ज़रूरत है, हमने वो सेल करना।
तो हम वो चीज़ पहले हंट करेंगे, इनके उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, हम ये चीज़, सपोज हमने बैग सेल करने हैं, सपोज हमने कोई गैजेट करने हैं, हमने कोई किचन के रिलेटेड आइटम्स करनी है, तो ये चीज़ हम पहले डिफाइंड कर लें। फिर हम उसको सोर्स करेंगे कि हमने आया अब प्रोडक्ट को जो हंट किया है, हमने जो प्रोडक्ट फाइनलाइज की है, तो उसको हमने कहाँ से बाय करना है, ये होगी सोर्सिंग। आया हम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हमने उसको, सपोज हमने उसको कहीं हमारे पास सप्लायर है, हम मुल्तान से भी कर सकते हैं, हम उसको फैसलाबाद से भी कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर सपोज करें कोई कपड़े की वैरायटी है तो फैसलाबाद बेस्ट है। इसी तरह अगर कोई गैजेट वगैरह या, तो ये होता है कि कुछ चीज़ें जो कराची से मिलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसा जो कम कॉस्ट में, हम हमारी ये कोशिश होगी कि हमने जो भी सोर्स करना कम कॉस्ट में करना। अगर हम पहले से ही हाई कॉस्ट में चीज़ को अगर सोर्स करते हैं तो हमें उसमें आगे प्रॉफिट नहीं होता। तो हमने कोशिश करनी है कम से कम कॉस्ट में सोर्स करने की, तो वो जो भी पॉसिबल होगा हमें जहाँ से भी। तो अगर हम कराची से करते हैं, लाहौर से करते हैं, फैसलाबाद से करते हैं, और इसमें ये होगा कि हम आपको सप्लायर के कॉन्टैक्ट नंबर सप्लायर भी देंगे जो कि अथेंटिक होंगे, रिलायबल होंगे, जिनसे आप आसानी से स्टॉक वगैरह मंगवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें बिजनेस ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग में क्या करना है, हमने अपना एक ब्रांड का एक नाम, ब्रांडिंग ब्रांड सा नाम बनाना है, अपना बिजनेस का नेम होना है, पेज बनाएंगे, पेज का जो कवर होगा वो बनाएंगे, तमाम चीज़ें, वेबसाइट स्टोर जो हमारा शॉपिफाई का स्टोर होगा वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग, तो मार्केटिंग तो अलग से है, मार्केटिंग तो डिटेल में हमने पढ़ना ही पढ़ना है, मार्केटिंग को डिटेल में देखना है। और उसके अलावा कोरियर सर्विस वगैरह को देखेंगे, क्योंकि हमने जब हम अपनी एक प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, सोर्स भी उसको कर लेते हैं, सोर्सिंग के बाद हमने क्या किया, अपना स्टोर भी बना लिया, ब्रांडिंग भी हमने उसकी कर ली, तो उसके बाद हमने उसको मार्केट भी कर लिया, हमने उसका ऐड वगैरह भी रन किए। तो फिर जब हमें आर्डर आएंगे तो हमने उन आर्डर को अपने कस्टमर तक भेजना है, तो वो हम कोरियर के थ्रू भेजेंगे। कोरियर के थ्रू ये है कि बहुत सारी कंपनी कोरियर्स की हैं पड़ी, जैसे कि TCS है, लैपेड है, M&P कोरियर है। तो हम डिटेल में देखेंगे कि हमने कौन सी कोरियर को यूज़ करना है, और उस कोरियर का कैसे अकाउंट बनाना है। उस कोरियर का जब अकाउंट बन गया तो हमने अकाउंट के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट को वहाँ पे कैसे बुकिंग वगैरह करनी है और उसको कैसे भेजना है, तो फिर उसकी पैकेजिंग होगी। तो फिर हमारे पास जो कोरियर है उसका जो भी कोरियर बॉय वगैरह होगा वो पिकअप करेगा, और पिकअप करने के बाद वो भेज देंगे, तो वो कस्टमर तक जाएगी। तो ये सब कुछ होता है इसमें। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम डिटेल के अंदर आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक प्रोडक्ट की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ शॉपिफाई को, शॉपिफाई लॉगिन पे जाऊँगा, सपोज यहाँ पे शॉपिफाई लॉगिन जैसे ओपन होता है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अपना ट्रैक शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो ये अब शॉपिफाई स्टोर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के सेक्शन में सपोज मैं ये प्रोडक्ट लेता हूँ, ये एक किचन के रिलेटेड प्रोडक्ट है। ये हमारे पास एक स्टेनलेस कटिंग बोर्ड है।
तो अभी मैंने यहाँ पे जो प्राइस लगाई हुई है वो 21.99 है। मैंने इसको 2200 में भी सेल किया है। और अगर हम इसी प्रोडक्ट को देखें, सिर्फ एक प्रोडक्ट को देखें यहाँ पे, ये जो कटिंग बोर्ड है इसको मैंने 2200 तक सेल किया है। और अगर इसकी सोर्सिंग इसकी ये हम देखें कि हमको ये कितने का मिल रहा है, जो इसको मैंने बाय किया, जो इसकी बाइंग प्राइस मुझे पे करना पड़ी वो थी 800 और 2200 का सेल। दो मैंने 2200 में भी सेल किया है, 2100 में भी किया है, इवन 2000। तो ये होता है हम प्राइस को कम कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हमने एक सोर्सिंग अच्छी की होगी, हमने कम कॉस्ट के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को बाय किया होगा, तो तभी ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन फिर हमने और एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं अपने, वो भी निकालने हैं। जैसे हमने ऐड चलाना तो ऐड कॉस्ट भी हमें आएगी। तो अगर हम 1000 का या 800 का ऐड चलाते हैं पर डे, तो हमें अगर 4 चीज़ें भी सेल होती हैं तो ऑन एवरेज हमें 200-250 आ जाएगा ऐड कॉस्ट। उसके अलावा डिलीवरी कॉस्ट भी आएगी, तो 200-250 वो भी आ जाएगी। तो हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तकरीबन हमें पर यूनिट 700-800 इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। 700 भी आ सकता है, 800 भी आ सकता है, ये तो हम पे डिपेंड करता है जिस हिसाब से सेल करते हैं। और हमें चाहिए कि हम प्रॉफिट अगर कम सेल हो, अगर हम प्रॉफिट कम रखेंगे सेल तो ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन ये होगा कि हमें बहुत सारे ज़्यादा क्लाइंट को डील करना पड़ेगा। अगर हमें इतने ज़्यादा क्लाइंट के साथ व्हाट्सएप पे चैट भी करना पड़ सकती है, तो उससे बेहतर है कि हम सेल कम करें और क्या करें, प्रॉफिट ज़्यादा रखें। तो 700-800 भी अगर हमें एक प्रोडक्ट के एक यूनिट से बच रहा है, तो अगर हम पर डे के 4-5 यूनिट भी सेल करते हैं, तो हम इसको ज़रा देखते हैं कैलकुलेटर के थ्रू कि हमें कितना प्रॉफिट आ सकता है। हम इसमें एक मंथ में इजीली 1 लाख तक अर्न कर सकते हैं। सपोज़ हम ये देखें कि हमें अगर एक प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, उसमें हमें 800 रुपये बचते हैं। मान के चलेंगे हमें एक प्रोडक्ट है उसमें 800 अर्न हो रहे हैं, ठीक है। और हम इसके यूनिट कितने कर रहे हैं सेल, मान लें हमने इसके 5 यूनिट सेल किए हैं। क्या मसला हो रहा है, हाँ ठीक है। तो ये हमें 4000 रुपये पर डे आ रहा है, ठीक है। अगर हमें ये प्रॉफिट आ रहा है, हमें कैंसिल करते हैं। अगर हमने 800 रुपये एक प्रोडक्ट में से हमारा प्रॉफिट हुआ है, जो कि हमने 800 में बाय की थी, हमने 2200 में सेल की, या हम 2100 में करते हैं। ये कम पेश हो जाता है, अगर कोई सम टाइम 2200 से ऊपर भी सेल हो सकती है, सम टाइम नीचे भी हो सकती है। हम ऑन एवरेज लगा के चलते हैं, हमें एक प्रोडक्ट में से तमाम अखराजात निकाल कर, उसमें से हमें ऐड कॉस्ट भी निकाल कर, हम डिलीवरी चार्जेस भी निकाल कर, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो अगर 800 हो रहा है, और हमारे यूनिट जो हैं वो सपोज़ करें 4 यूनिट सेल हो रहे हैं या 5 हो रहे हैं, अगर 4 हो रहे हैं तो हमें 3200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर हम 4 यूनिट, जस्ट एक प्रोडक्ट के 4 यूनिट सेल होते हैं एक दिन के अंदर, तो हमें कितना 3200 प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम मंथली इनकम निकालें, यही 32 जो हमारे पास आया है, तो ये प्रॉक्सी ऑलमोस्ट
1 लाख के करीब करीब बनेगा। अगर हम 3200 पर डे का कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें 30 के साथ, तो हमारा मंथली कितना आएगा 96,000। तो ये है ई कॉमर्स की पावर। तो बाकी सब चीज़ें काम करने से, तो जैसे जैसे भी लेक्चर होते जाएंगे आप लोगों ने साथ में तमाम काम करने हैं। ये नहीं कि जस्ट वीडियो देख ली और बस ख़त्म। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। तो अब यहाँ तो बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, तो ये जस्ट एक प्रोडक्ट है और ज़रूरी नहीं है हमारे पास। अगर हम एक प्रोडक्ट हम 4-5 प्रोडक्ट के ऐड लगाते हैं तो सभी के आर्डर आएंगे। तो बस ये है, फिर आगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में तमाम चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।